बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लासेस ऑफ एनालिट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली क्लास है पोलीचीटी। अच्छा, पोलीचीटी कहते किसको? चीटी लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। चीटी दे आर द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो एनालिट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि उन्होंने सेगमेंट को ज़मीन के साथ फिक्स करना होता है, और ये जो ज़मीन के साथ फिक्स करना है इनको की वजह से इनकी लोकोमोशन होगी। ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। अच्छा, सबसे पहले पोली का मतलब बहुत ज़्यादा, तो इनकी सरफेस के ऊपर जो चीटी हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो अगर इनकी बॉडी देखें तो इनका जो सर है वो वाजे नज़र आता है। अच्छा, ये बात इस दो क्लासेस के कंपैरिजन में कही गई है कि इनका जो हेड है, जैसे मैं कहता हूँ ये इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। तो इनका जो हेड है वो वाजे करके नजर आएगा, तो इस वजह से इसको कहा गया डिस्टिंक्ट हेड। और इसके ऊपर आइज होंगी और कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम कहते हैं पाल्प और टेंटिकल। अच्छा, ये दोनों सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जैसे पाल्प का मेजर फंक्शन है कि इसने फूड वगैरह को, केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करना है, और टेंटिकल्स का मेजर फंक्शन है कि किसी शिकार को पकड़ना, और थोड़ी बहुत ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, पाल्प और टेंटिकल्स में जो मेजर फर्क है, जो पाल्प होते हैं वो लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो टेंटिकल्स होते हैं ये आप कह सकते हैं बाल की तरह लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके हेड पे लगे होते हैं। तो डिस्टिंक्ट हेड, इनका हेड वाज़ेह होता है, इसमें आंखें होती हैं, इनमें स्ट्रक्चर टेंटिकल्स और पाल्प वगैरह होते हैं। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल है कि इनके सेक्स सेपरेट है, मेल ऑर्गेनिज्म अलहदा होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलहदा होगा। तो बहरहाल इसमें उसी तरह मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस करना है, फीमेल ने एग प्रोड्यूस करने हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। तो ये सारी चीज़ें आगे चलें। लोकोमोशन में इनमें पैरापोडिया आर प्रेजेंट, और मैंने बताया था ना ये जो चीटी हैं ये ज़्यादातर एनालिट्स में पाए जाते हैं, लेकिन चीटी बॉडी से कैसे लगे होंगे? दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो पैरापोडिया के जरिए से लगे होंगे या डायरेक्टली लगे होंगे। पैरापोडिया एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, और इन पैरापोडियाज के ऊपर ये चीटी होते हैं। चीटी बेसिकली ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ब्रिस्टल्स होते हैं ये थोड़े सख्त हेयर होते हैं, हार्ड हेयर या कांटों की तरह के स्ट्रक्चर आप कह लें। तो ये पैरापोडिया है, इनके ऊपर चीटी लगे हुए हैं। आगे हैबिटेट में ज़्यादातर इक्वेटिक हैं और समंदर में रहने वाले हैं। ट्रोकोफोर लार्वा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होती, यानी जाइगोट से मुकम्मल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट नहीं बनता, दरमियान में लार्वा आता है। और इनका लार्वा ट्रोकोफोर है, गोल मुटोल है, और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, तो इसको ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। एग्जाम्पल में नेरीज और चीटोपेटेरिस, ये दो ऑर्गेनिज्म इसके एग्जाम्पल में आते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो ओलिगोचीटी। ओलिगोचीटी, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, जैसे पोलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो इनमें चीटी की तादाद बनिस्बत इनके कम होती है, बनिस्बत इनके कम होती है। आगे बॉडी सेगमेंटेड है, और इनके जो सेगमेंट है वाजे नज़र आते हैं, बाहर से भी वाजे नज़र आते हैं, और अंदर तो वैसी दीवारें होती हैं। तो दे हैव डिस्टिंक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और इनमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन सीटी या चीटी है। अच्छा, ये सीटी और चीटी तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। सीटी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स में होते हैं, और अगर वो सीटी एनिलिड्स में पाए जाएं और काइटन के बने हो तो उन सीटी को चीटी वगैरह कहते हैं। तो बहरहाल ये दोनों इस फाइलम में दोनों एक ही चीज़ें हैं। इस फाइलम की अगर हम बात करें, हेड इनका प्रोमिनेंट नहीं होता, यानी आपको नज़र नहीं आएगा कि हेड इनकी बॉडी पे है या नहीं है। प्रोमिनेंट इनका हेड जैसे अर्थवॉर्म वगैरह वो प्रॉपरली नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें लार्वा नहीं बनता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अगर डिफरेंशिएट आ जाए ओलिगोचीटा और पोलीचीटा, तो तीन बड़े डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें सिर्फ चीटी पाई जाती है, इसमें पैरापोडिया और चीटी दोनों होते हैं। इसमें हेड प्रोमिनेंट नहीं होता, इसमें हेड प्रोमिनेंट होता है। तीसरा, इसमें लार्वा नहीं बनता, इनमें लार्वा बनता है। तो तीन डिफरेंस तो आप लोग बड़ी आसानी से, और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं लम्ब्रिकस, टेरिस्टिस और पेरिटीमा पोस्थुमा। ये अर्थवॉर्म की मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। उसके बाद क्लास हिरोडोनी। सबसे पहले इनकी बॉडी में सेगमेंट तो होते हैं, और इनकी बॉडी में सेगमेंट की तादाद बनिस्बत दूसरों के कम होती है और फिक्स नंबर होते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ इनकी बॉडी, सपोज कर लेते हैं ये इनकी बॉडी है, ये इसके सेगमेंट हैं। एक तो वो जगह है जहाँ सेगमेंट ख़त्म हो रहे हैं, यानी ये पहला सेगमेंट यहाँ ख़त्म होता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। लेकिन
इनमें क्या इजाफी तौर पे हर सेगमेंट के ऊपर कुछ मजीद रिंग की शक्ल के निशानात होते हैं, यानी ये जो इजाफी लाइनें हैं ये बाकी उसमें नजर नहीं आती, बाकी उसमें लाइन वहां होगी जहां सेगमेंट खत्म होगा, यहाँ सेगमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाकी सरफेस पे क्या होती है, इजाफी लाइनें होती हैं। तो ये जो हमारे पास रिंग है छोटे छोटे, बेसिकली सिर्फ सरफेस पे एक डिजाइनिंग है जो आप लोग समझेंगे। तो दीज हैव फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैव एडिशनल सर्कुलर रिंग्स, और हर सेगमेंट के पास इजाफी सर्कुलर रिंग्स होते हैं, तो मार्किंग या निशानात होते हैं जिनको एन्यूलाई कहा जाता है। नो डिस्टिंक्ट हेड, कोई सर इनका वाज़े नजर नहीं आता। उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये बाइसेक्सुअल है कि इनमें दोनों किस्म के सेक्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। लार्वा की बात करें, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, यानी इनमें नहीं बनता, इनमें बनता है और पीछे वालों में भी बनता है। हैबिटेट की बात करें, ज्यादातर इक्वेटिक है। अच्छा, लोकोमोशन में इनके अंदर चीटी और पैराबोडिया वगैरह नहीं होते। फिर ये कैसे मूव करेंगे? बेसिकली इनके दोनों एंड पे सकर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सकर्स। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक इनका मेंबर है हिरोडोनी का, जैसे लीच इनका एक मेंबर है, उसके दोनों एंड पे सकर लगे हुए हैं। अब ये मूव कैसे करते हैं? जैसे सबसे पहले यहां से ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को लंबा करेंगे और लंबा करके एक सकर को यहां जमीन के साथ चिपका लेंगे और फिर अपनी बॉडी को पीछे से उठाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इस सकर को यहां चिपका लेंगे, फिर ये अगला सकर आगे ले जाएंगे और फिर यहां फिक्स करके ये बॉडी को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये इस तरह इनकी लोकोमोशन हो रही है कि इनमें दोनों सकर जो है वो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यानी जो काम चीटी और सीटी ने किया था पिछले 2 क्लासेस में, वो इनके ये सकर्स कर रहे होते हैं। तो दे डू नॉट हैव ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन मूव ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी। तो ये बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और सकर की वजह से ये मूव करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीच। अच्छा, लीच जोंक जिसको कहा जाता है, ये बड़ा मशहूर है और ख़ास तौर पे एक ये टेक्निक भी है, इलाज भी है, जिसमें क्या होता है कि स्किन में हल्के हल्के सुराख किए जाते हैं। वैसे चाइनीज़ में ये टेक्निक बड़ी कॉमन है, जिसको एक्यूपंक्चर की टेक्निक कहा जाता है, बल्कि सॉरी कपिंग थेरेपी उसको कहा जाता है। उसमें छोटे छोटे ना स्किन में सुराख किए जाते हैं और उसके बाद कट लगाए जाते हैं। बाद में फिर एक सक्शन के जरिए से ना उस ब्लड को सक किया जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारा जो ब्लड है, जो ख़राब ब्लड होते हैं वो हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें आके ना ये जमना शुरू कर देते हैं। तो कट लगने से फिर वो स्किन का ब्लड को सक कर लिया जाता है। इस तरह हमारी बॉडी के ब्लड की सफाई होती है। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हम इस्लामी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हिजामा, तो उसमें भी ये होता है कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और बाद में उसका ब्लड सक किया जाता है। तो जो काम कट लगाने वाला ब्लेड से किया जाता है आजकल, तो पुरानी काफ़ी सारी आप कह सकते हैं नेशंस के अंदर ये जोंक से लिया जाता था। काफ़ी सारे हॉस्पिटल में जोंक मौजूद होती थी। जोंक क्या करती है, वो जो काम कट लगा के सक्शन करके ब्लड को सक करना, ये काम सारा जोंक कर लेती है। वो खुद कट लगाती है, पंक्चर सुराख करती है और उसके बाद उससे खून, तो ये वो जो ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो इसको मेडिसिनल लीच कहा जाता है। वरना ये जो लीच है काफ़ी सारे एनिमल की बॉडी के साथ चिपकती है, उनकी बॉडी से ब्लड सक करती है। तो ये एज ए पैरासाइट भी काम कर रही होती है, जो लीच है एज ए पैरासाइट। लेकिन मैं यहाँ उस टेक्निक की बात कर रहा हूँ जो हम ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। अरब के अंदर ये जो हिजामा की टेक्निक है या चाइनीज़ के अंदर ये जो कपिंग थेरेपी की टेक्निक है, जिसमें स्किन के ऊपर कट लगा के उससे ब्लड सक किया जाता है, जिससे ज़्यादातर गंदा खून निकलता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज समझा जाता है। अरब के अंदर हिजामा के नाम से मशहूर है और चाइनीज़ वगैरह में कपिंग थेरेपी के नाम से मशहूर है। तो बहरहाल लीच के पास काइटिनियस जाज होते हैं, यानी इसके जबड़े काइटन से बने होते हैं। टू मेक अ पंक्चर, वो इन जबड़ों के जरिए से सुराख करती है स्किन के अंदर। फिर क्या करती है, अच्छा स्किन में जाहिर बात है जब सुराख होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, तो ये क्या करती है, एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है एंटी कोआगुलेंट, जो उस ब्लड को जमने नहीं देता। अब ब्लड फ्लो होता रहेगा, तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, इसका फायदा क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा एंटी कोआगुलेंट सिक्रीट करने का, विच इज पास्ड इनटू द वुंड, जो जख्म में एंटी कोआगुलेंट जब ये सिक्रीट करेगा टू अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड, तो ब्लड रुकेगा नहीं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आता रहेगा और वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टोर भी हो जाएगा, फिर उसको अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल में हेरिडो मेडिसिनलिस या मेडिसिनल लीच, जो आमतौर पे मैंने बताया ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, मेडिसिनल पर्पज़ या मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास जो फाइलम एनिलिडा है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।